तरह से मजाक उड़ाती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सारा खान और राखी सावंत, ये दो औरतों का कहना है, इन लोगों का कहना है कि मुस्लिम मर्दों को या मर्दों को पर्दा करना चाहिए, अपने नजरों का पर्दा करना चाहिए। ये सारा खान जो अपने आप को मुसलमान बताती है, अगर इसने जिंदगी में एक बार भी कुरान को खोल कर पढ़ा होता तो उसको मालूम होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दे का क्या हुक्म कुरान में नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरे नूर सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 30 में औरतों को पर्दे का हुक्म देने से पहले मर्दों को हुक्म देते हैं कि जब भी उनकी नजर किसी गैर महरम औरत पर पड़े तो वो अपनी नजरों को नीची कर लें। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरतों को हुक्म देते हैं सूरे नूर सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 31 में कि जब भी उनकी नजर किसी गैर महरम मर्द पर पड़े तो वो भी अपनी नजरों को नीची कर लें। तो इन जाहिल औरतों को मालूम होना चाहिए कि मर्द, मुसलमान मर्द पर्दा इनके कहने पर नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, इसीलिए वो पर्दा करते हैं। और रही बात ये कहती है कि मुस्लिम मर्द औरतों को पर्दा कराते हैं, बुर्खा पहनाते हैं, हिजाब कराते हैं। तो मैं उनको ये बात बता दूं, मेरी इस बात को अच्छे से सुन ले और अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा ले कि हम मुसलमान औरतें ये अपना हिजाब, अपना बुर्खा, अपना पर्दा किसी मर्द के कहने पर नहीं पहनती, किसी मर्द के हुक्म पर नहीं पहनती, बल्कि ये हुक्म मेरे आपके तमाम की तमाम इंसानियत के खालिक क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। सूरे अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम की तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म देते हैं कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सर से लेकर पैर तक अच्छी तरह ढांक ले। ये सारा खान जो अपने आप को मुसलमान कहती है, इसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म है, लिहाजा इसको भी पर्दा करना चाहिए, इसको भी बाहर निकलते वक्त बुर्खा पहन कर निकलना चाहिए। यकीनन अगर ये अपने आप को मुसलमान कहती है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हिजाब का हुक्म सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बल्कि आप जितने मज़ाहिब का मुताला करेंगे, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, जितने भी रिलीजन से तमाम के तमाम मज़ाहिब में पर्दे का हुक्म दिया गया है। ये बात अलग है कि हम खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम खवातीन हम अल्लाह के फजल करम से हम अल्लाह के इस हुक्म को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करती है। यही वजह है कि मुस्लिम खवातीन रेप केसेस में, इस्मत रेजी के केसेस में, उसके फीसद में अगर देखा गया तो मुस्लिम खवातीन ना के बराबर है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो के मुताबिक वो कहते हैं कि वो खवातीन जो सबसे ज्यादा इस्मत रेजी से महफूज है, रेप से महफूज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खवातीन। और वो वजह भी ये बतलाते हैं कि मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, हिजाब करती है, इसीलिए वो इस्मत रेजी के केसेस से महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो में वो ये भी कहती है कि औरत की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो मर्दों को पैदा करती है। मैं इस तरह की जाहिल औरतों को और इनकी तरह सोच रखने वाले तमाम के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक माँ की हैसियत से जो मुकाम दिया है वो एक मर्द से 3 गुना ऊंचा और ज्यादा है। इज्जत में, एहतराम में, मुकाम में, मर्तबे में औरत मर्द से 3 गुना ऊंचा ज्यादा मुकाम रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह।
मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको जो पर्दे का जो हुक्म दिया है और जितने तहफ़्फ़ुज़ात इस्लाम में औरत को दिए हैं, इतने हुकूक, इतने तहफ़्फ़ुज़ात किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में ना दिया गया है और ना क़यामत तक दिया जा सकता है। लिहाजा हम इस वीडियो के जरिए तमाम के तमाम लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि बगैर इल्म के इस्लाम पर कोई कमेंट ना करें। इल्म हासिल करें तब बात करें। कुरान और हदीस का इल्म हो तब ही अपना मुंह खोलें, वरना अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम इंडिया में रहकर आर्टिकल 25 के तहत अपने दीन को, अपने रिलीजन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकती है और प्रीच भी कर सकती है। लिहाजा किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो इस्लाम के किसी भी हुक्म का मजाक उड़ाए। जब इन दोनों का ये वीडियो वायरल हुआ तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई और बहनों ने इनको जवाब देना शुरू कर दिया। लिहाजा इन लोगों ने, इन दोनों ने शर्मिंदगी भी इजहार किया और फिर माफी भी मांगी। मैं इसके जरिए तमाम लोगों को ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब भी कभी कोई इस्लाम के किसी हुक्म पर मजाक उड़ाएगा, जिस तरीके से इन दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी, उसी तरीके से उन लोगों को भी जो ये हिम्मत करेंगे तो इस्लाम के किसी हुक्म के खिलाफ, इस्लाम के किसी हुक्म पर मजाक उड़ाने की, उनको भी ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा और ऐसे ही माफी मांगनी पड़ेगी। राखी सावंत जो माफी मांगते हुए कहती है कि उसको काफिर काफिर कहते हैं तो तकलीफ होती है। एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, हम काफिर को काफिर ही कहते हैं। राखी सावंत एक एक्ट्रेस है तो उसको एक्ट्रेस ही कहा जाएगा, डॉक्टर थोड़ा ही कहा जाएगा, इंजीनियर थोड़ा ही कहा जाएगा। इसीलिए हम काफिर को काफिर ही कहते हैं। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनकार करने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला, इस कुरान मजीद का इनकार करने वाला। तो यकीनन राखी सावंत भी काफिर है। अगर हमारी इस बात से उसको तकलीफ होती है तो मैं उसके सामने इस्लाम को पेश करती हूँ। आओ एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और इस कुरान मजीद पर ईमान लाओ और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, फिर तुमको कोई काफिर नहीं कहेगा। एक और बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए, इस्लाम तमाम की तमाम इंसानियत के लिए है और इस्लाम के अहकामात भी पूरी की पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद है। लिहाजा इस्लाम के ताल्लुक से ये बात अपने जहन में रखें कि इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।